आज के लेसन नहीं है, एक टिप्स वीडियो है कि आप अकेले इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। एक लैंग्वेज सीखना अकेले बहुत मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, बट आपके पास एक चांस होता है। बट हाँ, इसके लिए है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो एक थोड़ा सा आपको हिंट होना चाहिए, पहले आपको हेल्प होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए ताकि आप आगे का खुद कर पाओ। तो सबसे मेन चीज़ तो प्रैक्टिस ही होती है, बट हम कुछ टिप्स देखेंगे जिससे आप इंग्लिश अकेले भी सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, उनके मतलब। तो ये चीज़ आप देखते रहो। और ये आप कैसे खुद किससे सीख सकते हो? यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं जिससे आप ये सीख सकते हो। न्यू वर्ड्स, पढ़ना, राइटिंग आप सीख सकते हो। बट हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अकेले सीखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आप अपने पेस से सीख सकते हो। अगर आप किसी से ट्यूशन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन्स नहीं, या तो उन पर टाइम नहीं होता या अफोर्ड नहीं कर पाते। बट यूट्यूब तो सबके पास होता है, फ्री है, और आप इस पे वीडियोस देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नंबर 2, राइट डेली। आप रोज़ लिखोगे, आपको पता चलेगा आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है। आप पहले कैसा लिखते थे जब आप स्टार्ट कर रहे थे, फिर जब आपने थोड़ा बहुत सीखा तब आप कैसा लिखने लगे, और फिर एंड में जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं आ गया। अब देखो, पहली बात तो लैंग्वेज सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। इस टाइम मैं आपको लैंग्वेज सिखा रही हूँ, बट इस टाइम मैं भी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश में सब कुछ आता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। अगर आपकी कोई मदर टंग भी होगी ना, तो आपको वो भी पूरी नहीं आती होगी, उसमें आपको इतने सारे वर्ड्स का मतलब, इतनी सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा। तो लैंग्वेज सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। बट हाँ, ये होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर मेरे को पता था कि हाँ मैं इस टाइम रुक सकती हूँ, आगे सीखते सीखते आएगा, सिखाते सिखाते आएगा। तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप रोज़ लिखिए, आपको पता रहेगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, और इम्प्रूवमेंट तो होगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। नंबर 3 बहुत सिंपल है, अपना कोई फेवरेट गाना इंग्लिश में सुनो। तो इंग्लिश गाने सुनना स्टार्ट करो, फेवरेट्स अपने आप बन जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं इंग्लिश में, मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी होते हैं, आप वो सुनना स्टार्ट करो। उसकी स्पीड कम करके, पहले लिरिक्स खोल के। बट हाँ, वही चीज़ है, आपको रीडिंग आनी चाहिए उसके लिए। आप लिरिक्स खोल के रखो, आप गाने सुनो, आपको पता चलेगा उसमें क्या बोला है, कैसे बोला है, उसका क्या मतलब है, और उससे भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैं पहले ही बता दूं, तब ही यूज़ हो सकते हैं जब आपको बेसिक्स आते हों। तो बेसिक्स तक पहुंचने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 4 बहुत सिली सा है, बट हाँ बहुत यूज़फुल है। अब जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको राइटिंग हो गया, आपको लर्निंग हो गया, आपको लिसनिंग हो गया, बट आपको स्पीकिंग भी तो आनी चाहिए, तभी तो आपको लैंग्वेज एक सीखनी आएगी। आप बोल पाओगे उसको, तभी तो आप कह सकोगे कि हाँ मुझे ये आता है। तो बोलोगे कैसे? फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है, उससे बात करो, कुछ भी करो, हे गूगल करके आप कुछ भी बात स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई करेगा, आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई करो। तो बहुत सिली है, बहुत अजीब सा लगेगा शुरू में, बट बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो गूगल असिस्टेंट से आप बात कर सकते हो। नंबर 5 और लास्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ या बुक्स पढ़ना। मेरा एक चैनल भी है जिस पे मैं बुक्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं उसको लिंक कर दूँगी यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा लिंक्ड रहता है। तो उस पर मैं बुक्स की बात करती हूँ। आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ सकते हो, आपको पता रहेगा कि कैसे लिखा है, स्टार्ट कैसे किया है, उसे एंड कैसे किया है, क्या लैंग्वेज यूज़ हुई है, क्या ग्रामर यूज़ हुई है। बहुत कुछ आप उससे भी सीखते हो। आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ सीखा, बट आप कंसिस्टेंटली आप रीडिंग करते हो तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो, जो आपके माइंड में रहता है, बट आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपने सीखा है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप इंग्लिश अकेले सीख सकते हो, बट इन टिप्स के लिए आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है।
मतलब पढ़ना, उनका मतलब समझना, सेंटेंसेस फॉर्म करना, ये सब आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सबसे पहला पॉइंट जो था यूट्यूब, उसका यूज़ कर सकते हो, या अगर आप चाहो ट्यूशन्स भी लगा सकते हो। बट ये कुछ टिप्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये लेसन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।